मंडावा गांव में प्रेमनाथ नाम का एक सुनार रहता था। क्योंकि वो पैसों का बहुत लालची था, वो गहनों को नकली धातु से बनाता और फिर उस पर सोने का पानी चढ़ाकर ऐसा कर देता कि खरीदने वालों को शक न हो। फिर वो उन्हें लोगों को ज्यादा कीमत पर बेचकर खूब मुनाफा कमाता। वो इसी तरह नकली गहने भी बेचा करता और लोगों को धोखा देता। एक दिन प्रेमनाथ ने सोचा, अरे प्रेमनाथ, तू तो बड़ा होशियार है। तुझसे बड़ा कोई दूजा अक्लमंद कहाँ। उन मूर्ख लोगों को देखकर इतना मजा आता है जो इतना सारा पैसा खर्च करके मुझसे नकली गहने ले जाते हैं। उन्हें जरा भी भनक नहीं होती। इस साल कई शादी समारोह होने वाले हैं तो जबरदस्त कमाई होगी। प्रेमनाथ हफ्ते में एक बार सोना बनाने के लिए नकली धातु लेने कस्बे जाता था। प्रेमनाथ की पत्नी का नाम कुमुदनी था। उसे भी सोने के गहनों का बड़ा चाव था। वो बहुत समय से प्रेमनाथ से उसके लिए एक हार बनाने के लिए कह रही थी। ए जी, कब से कह रही हूँ एक हार के लिए तुमसे। मैं तो सिर्फ नाम के लिए एक इतने बड़े सुनार की पत्नी हूँ। मेरे पास एक भी ढंग का गहना नहीं है। जब भी किसी समारोह में जाती हूँ तो मेरा गला सोना देखकर सारी औरतें मुझ पर हंसती हैं। इसी वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती। बाहर जाने में मुझे शर्म महसूस होती। तुम क्या समझो मेरी परेशानी। तुम्हें तो बस पैसे की ही लगी रहती है ना। क्या कभी ये सोचा कि मुझे कैसा लगता है? मेरी खुशी के बारे में सोचा एक बार भी? मैं भी एक मूर्ख हूँ, एक पत्थर दिल आदमी से अपना रोना रो रही हूँ। तुम और पत्थर एक ही हो। अब तो बोल बोल कर मेरी जुबान भी तक गई है, लेकिन मजाल है कि तुम सुन लो एक बार भी। हाय रे मेरी किस्मत। इस तरह रोते हुए वो अंदर चली गई। हाँ, सच है, मेरी पत्नी बहुत समय से मुझसे एक हार के लिए कह रही है, लेकिन मैं अभी तक उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। उसने शादी से पहले जिस तरह के हार की इच्छा की थी, वैसा ही हार बनाकर उसे उपहार में दूना होगा, उसकी आंखों में खुशी की चमक देखने के लिए। लेकिन ऐसा हार मैं उस नकली धातु से नहीं बना पाऊंगा जो मैं नगर से लेकर आया हूँ। मुझे शुद्ध और कीमती धातु लाना पड़ेगा जो जंगल में ही मिल सकता है। मुझे कल ही वहां जाकर वो धातु लाना चाहिए, लेकिन पता भी तो नहीं है कि जंगल में वो मिलेगा कहाँ। इस तरह उसने कुछ देर सोचा। चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मुझे अपनी पत्नी की खुशी की खातिर उस धातु को ढूंढना ही होगा। ये सोचकर उसने अगली सुबह सारी जरूरी चीजें बांधी और जंगल की ओर निकल गया। कुछ दूर ही गया था कि उसे भूख लगने लगी। जब उसने साथ लाई खाने की गठरी खोली थी कि उसे कुछ दूर जमीन पर कुछ बेहद चमकता दिखाई दिया और वो देखकर चौंक गया। अरे ये क्या है? कितना जबरदस्त चमक रहा है। उसे देखकर वो खाना भूल गया और उस चीज की तरफ दौड़ा। उसने जमीन पर बैठकर उसे अच्छी तरह देखा। वो हैरान रह गया और बहुत खुश हुआ। अद्भुत, ये तो कमाल हो गया। मैं इसी की तलाश में आया था। यही शुद्ध सोना है। क्या बात है। क्या यहाँ पर सोने के धातु की खदान है? इससे तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। जब उसने उस बड़ी सोने की खदान को देखा तो वो भौचक्का रह गया और उसकी बाछें खिल गई। तुरंत उसने साथ में लाया एक औजार निकाला और उस स्थान पर खोदने लगा। तभी अचानक वहां एक भूतनी दिखाई दी। उस भूतनी को देखकर प्रेमनाथ डर से कांपने लगा। कौन हो तुम? यूं ही घूमते हुए आओगे और मेरी सोने की खदान से सोना चुरा लोगे, जिसे मैं इतने सालों से हर किसी की नजरों से बचा रही हूँ। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। लेकिन प्रेमनाथ, जिस पर लालच का भूत सवार था, वो इतने सारे सोने को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं नहीं, मुझे सारा सोना चाहिए तो मेरी जान भी ले लो, तब भी मैं नहीं जाने वाला। ये कहते हुए वो जमीन पर लेट गया और उस सोने को अपनी बाहों में समेट लिया। प्रेमनाथ को ये पागलपन करते देख भूतनी हैरान हो गई। फिर उस भूतनी ने प्रेमनाथ पर हमला कर दिया और उसे बड़ी निर्दयता से मार डाला। एक बार की बात है, राजा वीरसेन कोसला राज्य को शासित कर रहे थे। उनका व्यवहार अपने निजी सेवकों के साथ बहुत बुरा था।
वो हमेशा उन्हें सजा दिया करते और ये उन्हें प्रसन्नता देता। इस वजह से कोई भी उनके महल में काम करने के लिए आगे नहीं आता था। वीरसेन को फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए वो अपने बगीचे में कई तरह के फूलों वाले पौधे उगाया करता था। वो अपने शयन कक्ष को भी फूलों वाले गमलों और बेलों से सजाया करता था। उसने देवा नाम के एक आदमी को अपने महल में उन पौधों की देखभाल के लिए रखा। शुरुआती दिनों में ही राजा ने देवा से कहा, देवा, ये गमले बहुत महंगे हैं। मैंने इन्हें दूसरे राज्यों से मंगवाया है। इनके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है। तुम्हें इन गमलों की अच्छे से देखभाल करनी है, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। ठीक है महाराज, आज से इन गमलों और पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी। जबकि देवा पौधों की बड़े अच्छे से देखभाल कर रहा था, लेकिन वो हमेशा डरा हुआ रहता। अगर कुछ हुआ और कोई गमला टूट गया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो जबरन ही इस पागल राजा के हाथों सजा भुगतूंगा। ये सोचकर वो चिंता में पड़ जाता। एक दिन देवा पौधों में पानी डाल रहा था। अचानक एक गमले से उसका हाथ लगा और जिस बात का उसे डर था, एक गमला नीचे गिरकर टूट गया। जब राजा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। देवा, तुम बहुत लापरवाह हो। मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि ये बहुत कीमती गमले हैं, लेकिन तुमने मेरे शब्दों का मान नहीं रखा। महाराज, मैंने जानबूझकर गमलों को नहीं तोड़ा। मेरा हाथ गलती से छू गया और गमला नीचे गिर पड़ा। तुम्हारी इस लापरवाही के लिए मृत्यु दंड एकदम सही सजा होगी। इस तरह वीरसेन ने आदेश दिया और वहां से गुस्से में चला गया। फिर देवा की जगह राजकुमार नाम का एक युवक महल में उन पौधों की देखभाल करने लगा। राजकुमार बहुत बुद्धिमान था। उसने राजा में, जो बहुत क्रूर था, परिवर्तन लाने की सोची। पहले ही दिन राजकुमार ने राजा की आंखों के सामने बाकी बचे 9 कीमती गमले भी तोड़ दिए। ये देखकर वीरसेन गुस्से में आग बबूला हो गया। अरे राजकुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने खुद अपनी मौत को आमंत्रण दिया है। राजकुमार डरा नहीं और मुस्कुराया। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इस गलती की क्या सजा दूंगा? महाराज, आपने देवा को मौत की सजा दी, जिससे आपका एक गमला टूट गया था। अब मैंने आपके 9 गमले तोड़े हैं, मतलब आपको मुझे 9 बार मृत्यु दंड देना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें 9 बार मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ? तुम तो पहली ही बार में मर जाओगे। ओहो, मतलब आपको कम से कम इस बात की जानकारी है। तुमने ना सिर्फ एक बड़ी गलती की है, बल्कि हंस भी रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि महाराज के सामने किस तरह से व्यवहार किया जाता है। महाराज, मुझे तो मृत्यु दंड मिलेगा ही, इसलिए अब जैसा चाहूं बर्ताव कर सकता हूं। लेकिन मेरी छोटी सी गलती पर आप मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं। उन लोगों को क्या सजा देंगे जो बड़े जुर्म करते हैं? वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं। तुमने इतनी कीमती गमले क्यों तोड़े? महाराज, मैं आपको बताता हूँ, कृपया सुनिए। आपने देवा को मृत्यु दंड दिया, जिससे एक गमला टूट गया था। आपकी क्रूर शर्तों की वजह से आपके यहाँ काम करने वाला हर सेवक डर में जीता है। बहुत देख रेख बरतने के बाद भी अचानक कभी गलती हो सकती है। आज मैंने जानबूझकर सारे गमले तोड़ दिए, वरना आगे जाकर कभी तो मेरे हाथ से एक आध गमला टूट ही जाता, तो भी मुझे मृत्यु दंड मिलता ही। मेरे बाद जो यहाँ काम करने आते वो भी इसी परिस्थिति से गुजरते। अगर भविष्य में आने वाले 8 सेवकों से ये 8 गमले टूट जाते तो एक एक करके 8 लोगों की जान जाती। इसीलिए मैंने उन सभी गमलों को इकट्ठे जानबूझकर तोड़ डाला, उन 8 लोगों की जान बचाने के लिए। राजा सोच में पड़ गया। महाराज, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा कोई नहीं जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इंसानियत का मूल्य समझा। तुरंत उसने देवा की मृत्यु दंड का आदेश वापस ले लिया और राजकुमार को अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया। उस दिन के बाद से राजा ने अपना व्यवहार बदल लिया और अपने राज्य में सभी लोगों की देखभाल करने लगा।